दोस्तों तिंदी बात मुखालिफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इमरान खान की ऊंची परवाज़ ने मुखालिफिन पर लंका ढा दी। कप्तान की सियासत का जनाजा निकालने के ख्वाब देखने वालों की नींदें उड़ गईं। आले शरीफ, जरदारी और मौलाना फजल रहमान की गलती ने कप्तान की डूबती हुई कश्ती को पार लगा दिया। इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद कप्तान मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गया। वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बराजमान होकर भी शहबाज शरीफ के हाथ कुछ न आया। कप्तान से हुकूमत छीन कर नई हुकूमत ने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। कल के दुश्मनों की दोस्तियां अवाम को एक आंख ना भाईं। कप्तान ने इकबाल के शाहीन से बड़ा सबक सीख लिया। मुखालिफ सिमत में चलने वाली हवाओं पर नोहे कनाह करने के बजाय कप्तान ने हवाओं का रुख ही बदल दिया। कप्तान की ऊंची उड़ान देकर सियासी मुखालिफिन भी दाद देने पर मजबूर। कप्तान की जारहाना पॉलिसी को देखकर मुतहदा अपोजिशन को दिन में तारे नजर आने शुरू। दोस्तों वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि कप्तान ने कैसे हारी हुई बाजी जीत ली है। कप्तान की सियासत का जनाजा पढ़ने के दावेदारों को कैसे मुंह की खानी पड़ गई है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कप्तान ने कैसे हवाओं को रुख बदल दिया और अब कप्तान की ऊंची परवाज़ से सियासी मुखालिफिन की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक के बाद आपको बता दें कि मार्च के महीने में आई तहरीक अदम एतमाद और सियासी बहरान ने कप्तान में नई रूह फूंक दी है और पाकिस्तानी कौम को 2018 से पहले वाला कप्तान दोबारा मिल गया। वो कप्तान जो इक़्तिदार के मनसब पर बराजमान होने से पहले अपने सियासी मुखालिफिन को सियासी बाउंसर्स और यार्कर्स की मदद से आउट किया करता था, वो अब दोबारा वापस आ गया है और अब की बार इससे इसके सियासी मुखालिफिन जहां डर रहे हैं वहीं पर कप्तान को दाद भी दे रहे हैं और इससे हसद भी कर रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि ARV न्यूज़ में शाया एक ब्लॉग के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत जाने के बाद 3 कामयाब अवामी जलसों की हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। पेशावर और कराची के बाद PTI के सख्त सियासी हरीफ नून लीग के गढ़ लाहौर में होने वाले जलसे में भरपूर पावर शो ने ऐवान इक़्तिदार में थरथली मचा दी है, क्योंकि ये जलसे PTI के हुकूमत जाने के बाद किए गए, इसलिए कोई ये शोर भी नहीं कर सकता कि इसके लिए रियासती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। मुल्क में जब 2022 का सूरज तुलू हुआ तो गुर्बत और महंगाई के मारे आवाम के लिए उम्मीद की कोई नई किरण इस नए साल के सूरज में नहीं थी। आवाम बदस्तूर बदतरीन महंगाई का अजाब सह रही थी। अशिया खुरनोश गरीब आवाम की दस्तरस से दूर होती जा रही थी। आए दिन बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई के परों को एनर्जी फराहम करता था। ये हालात थे कि इस वक्त की इमरान खान की हुकूमत के वज़रा भी बढ़ती महंगाई से परेशान हो चले थे और काबीना इजलासों में बरमला इस बात का इजहार किया जाता था कि महंगाई अपनी तमाम हदें क्रॉस कर चुकी है, आवाम का जीना दोबर हो गया है और अगर यही हालात रहे तो आइंदा इलेक्शन में इनका अपने हलकों में आवाम के दरमियान जाना मुश्किल हो जाएगा और PTI को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस वक्त सियासी मंजरनामे पर आज कल की तरह सियासी हलचल नहीं थी। PDM गो के अपोजिशन कर रही थी और इसने महंगाई के बयानियों को भी अपनाया था, लेकिन अवाम ने इसके बयानियों को मुस्तरद तो नहीं किया, लेकिन लब्बैक कहकर अपोजिशन के सफ़ों में भी शामिल नहीं हुए। बढ़ती महंगाई और इस पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के चंद करीबी वज़रा के ज़ख्मों पर नमक छिड़कते बयानात ने खामोश अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज करना शुरू कर दिया था और आम महाफिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसों, ट्रेनों, होटलों, दुकानों, बाज़ारों, दोस्त यारों की बैठकों में सिर्फ एक ही मसला महंगाई ज़र बहस होता था और लोग मलबा डाल रहे थे इमरान खान की नाअहली और काबीना पर। इन बैठकों और गैर रस्मी बातों में परेशान हाल अवाम PTI हुकूमत पर तबरा भी भेजती रही और नाला भी रही कि इमरान खान जो वादे करके इक़्तिदार में आए वो पूरे नहीं हो रहे, बल्कि अवाम जो पहले ही गुर्बत और महंगाई के मारे थे इनको मज़ीद महंगाई की दलदल में उतार कर बेसहारा छोड़ दिया गया। ये सब ऐसे ही चल रहा था और शायद कुछ वक्त तक चलता रहता और आइंदा साल होने वाले इंतखाबात में PTI इस अवामी बेइत्तेनाई का खुमियाजा उस वक्त के हालात के मुताबिक आइंदा इलेक्शन में मतवक्के नाकामी की सूरत में कुछ भी चख लेती। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अपोजिशन हलकों में U-टर्न खान के नाम से मशहूर इमरान खान की गैर मकबूलियत को U-टर्न मिल गया और आज इमरान खान सिर्फ मुल्की नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहे हैं। दोस्तों तहरीक अदम एतमाद के नाम पर माजी के दुश्मन नुमा हरीफ सियासी जमातों का इकट्ठ हुआ तो अवाम ने यह मनाज़िर देखे कि माजी में एक दूसरे के लिए गालियाँ निकालने वाले, सड़कों पर घसीटने और पेट फाड़ कर करप्शन का पैसा निकालने, एक दूसरे को करप्शन का बादशाह कहने वाले, एक दूसरे को दरवेश सिफ्त कहते हुए आपस में बगल गिर भी हुए।
जब एक शख्स के खिलाफ तमाम सियासी दुश्मनों को इकट्ठा होते देखा तो इमरान खान हुकूमत से बेजार अवाम की सोच में भी तब्दीली आने लगी, और यह तब्दीली का ही मज़र है कि आज इमरान खान मुल्क भर में भरपूर पावर शो कर रहे हैं। पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतों के कबल अज़ वक्त ख़ात्मे की तवील तारीख़ है, लेकिन यह भी तारीख़ का हिस्सा है कि यहाँ हुकूमत के जाने पर मिठाइयाँ बाँटी गई हैं, और अगर एहतजाज भी हुआ तो महदूद पैमाने पर। लेकिन इमरान खान हुकूमत के ख़ात्मे पर चश्मे फल्क ने यह नज़ारा देखा कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के उन ममालिक में जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं वहाँ अवाम निकले और खूब निकले। इमरान खान ने अवाम के जोश और जज्बे को देखते हुए अवामी राब्ता मुहिम का ऐलान किया और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा मस्ताना लगाते हुए पहले मरहले में पेशावर, कराची और लाहौर में जलसों का ऐलान किया। और ये जलसे शायद कप्तान इमरान खान और PTI के दीगर रहनुमा की तवक्कुआत से ज़्यादा कामयाब हुए, जिसका इजहार वो अपने बयानात में भी कर रहे हैं। PTI के जलसों की कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हुकूमती कैंप में से किसी ने अब तक इसे हस्बे साबिक जलसी या नाकाम जलसा नहीं कहा, बल्कि बयान आया भी है तो ये कि इमरान खान अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इमरान खान अपने जलसों में एक ही मुतालबा लेकर चले हैं कि फौरी तौर पर नए इलेक्शन का ऐलान किया जाए, और लाहौर में इन्होंने अवाम को तैयार रहने की हिदायत की है कि वो अब इस्लामाबाद जाने की कॉल देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो क्या फिर 2014 की तारीख दोहराई जाएगी। बहरहाल इमरान खान के जलसों की कामयाबी और मुल्क बैरून मुल्क पजीराई देख कर हुकूमत, जो कि खुद भी कबल अज़ वक्त इलेक्शन की ख्वाह है, लेकिन इसके लिए परेशानी का सबब उस वक्त किसी भी सियासी लीडर के मुकाबले में इमरान खान की आसमान को छूती मकबूलियत है। और हुकूमती हलकों में यह सोच मौजूद है कि मौजूदा हालात में अगर इलेक्शन का ऐलान होता है तो शायद PTI पहले से ज़्यादा भरपूर ताकत के साथ इक़्तिदार में आ जाए। इसलिए हुकूमत देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर अमल करना चाहती है और समझती है कि वक्त के साथ अवामी जज्बात झाग की तरह बैठ जाएंगे। अब ये वक्त ही बताएगा कि ये अवामी जज्बात हकीकी साबित होते हैं या साबन के झाग की तरह वक्ती। इसके लिए हमें और आपको इंतज़ार करना होगा। ठीक है, जलसों की कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हुकूमती कैंप में से किसी ने अब तक इसे हस्बे साबिक जलसी या नाकाम जलसा नहीं कहा, बल्कि बयान आया भी है तो ये कि इमरान खान अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इमरान खान अपने जलसों में एक ही मुतालबा लेकर चले हैं कि फौरी तौर पर नए इलेक्शन का ऐलान किया जाए, और लाहौर में इन्होंने अवाम को तैयार रहने की हिदायत की है कि वो अब इस्लामाबाद जाने की कॉल देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो क्या फिर 2014 की तारीख दोहराई जाएगी। बहरहाल इमरान खान के जलसों की कामयाबी और मुल्क बैरून मुल्क पजीराई देख कर हुकूमत, जो कि खुद भी कबल अज़ वक्त इलेक्शन की ख्वाह है, लेकिन इसके लिए परेशानी का सबब उस वक्त किसी भी सियासी लीडर के मुकाबले में इमरान खान की आसमान को छूती मकबूलियत है। और हुकूमती हलकों में यह सोच मौजूद है कि मौजूदा हालात में अगर इलेक्शन का ऐलान होता है तो शायद PTI पहले से ज़्यादा भरपूर ताकत के साथ इक़्तिदार में आ जाए। इसलिए हुकूमत देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर अमल करना चाहती है और समझती है कि वक्त के साथ अवामी जज्बात झाग की तरह बैठ जाएंगे। अब ये वक्त ही बताएगा कि ये अवामी जज्बात हकीकी साबित होते हैं या साबन के झाग की तरह वक्ती। इसके लिए हमें और आपको इंतज़ार करना होगा। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।